कैबिनेट में एक बद्दी को लेकर एक कैबिनेट में मुद्दा पास किया है कि हम यहाँ पर स्मार्ट सिटी जो है वो शीतलपुर में बनाने जा रहे हैं। मैं बद्दी निवासी होने के नाते और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पर जो ज़मीन की दशा है और है वहाँ पर हजारों लाखों पेड़ हैं, तो कोई भी पर्यावरण प्रेमी नहीं चाहेगा कि ये पेड़ कटे। पहले ही बद्दी जो है वो अलग अलग कारणों से पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें और पौधे लगाने चाहिए। ऐसा सरकार भी मानती है, ऐसा प्रशासन भी मानता है, ऐसे यहाँ के लोग भी मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस ज़मीन को खाली कर कर जो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने की चाहत रख रहे हैं वह बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सरकार की किसी भी पॉलिसी पर जनता का कोई विश्वास रहा नहीं। इसको भी लेकर सरकार अपने चहेतों को बेचना चाहती है, ऐसी आशंका है, ऐसा अनुमान है। और इसके साथ साथ बेचना चाहती है। उसके बाद जो सरकार के पहले से प्रोजेक्ट है, हिमुडा प्रोजेक्ट है, हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट है, वो सरकार के उसमें जो जनता की चॉइस है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्योंकि इनका कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक पास नहीं हुआ। पास इन द सेंस आप पटौली कला लगा लो, पटौली कला हिमुडा ने हाउसिंग बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट काटा, वो फेल है। उसके साथ ही एक सोडी में पटौली कला पंचायत में ही पड़ता है, उसके जो फ्लैट हैं वो जर्जर हालत में हैं, उनके सरिये निकल चुके हैं, वो गिरने की हालत पे। और उसके साथ साथ मंदाड़ा में इनका हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट है जिसको 15 साल हो गए लॉन्च किए हुए, वो बिल्कुल विफल है। वहाँ पर लोगों का रहना दुर्लभ हो गया है और वहाँ पर झाड़ी जंगल बन गया है एक तरह से। तो ये लोगों के, जनता के पैसे की भी बर्बादी है। और सरकार में कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जिसकी का दृष्टिकोण या जिसकी सोच वहाँ तक जाती हो। हम मुकाबला चंडीगढ़ का कर रहे हैं, हम मुकाबला न्यू चंडीगढ़ का कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति में फ़र्क है। सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है, इसको औने पौने दामों पर अपने मित्रों को देना चाहती है, तो हम इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और शीतलपुर के साथ लगते एरिया में पहले से ही कूड़ा संयंत्र जो प्लांट है वो लगा हुआ है, जो JBR का पूरा BBN का कूड़ा है वहाँ पर इकट्ठा होता है, और वहीं इंडस्ट्री का और सीवरेज का CTP प्लांट है। उसकी बदबू साथ लगती पंचायतों के साथ मालपुर पंचायत, ग्राम पंचायत संधौली और साथ लगते एरिए में बहुत बुरी बदबू है। वहाँ पर खड़ना तो खड़ना, वहाँ से जाना भी मुश्किल है। तो ऐसे जगह पे, सिलेक्टेड जगह पे आप कैसे एक स्मार्ट सिटी की कल्पना कर सकते हैं? ये एक दृष्टिहीन योजना है। सरकार को आनन फानन में मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक जो हैं वो इस चीज़ को क्लियर करे। सरकार में जाकर वो यहाँ की लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगना क्या वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इन संयंत्र जो CTP लग चुका है, क्या आप उसको शिफ्ट करेंगे? जो कूड़ा संयंत्र लगा है क्या उसको शिफ्ट करेंगे? ऐसे यूनिट यहाँ पर लग चुके हैं जिसकी वजह से उस एरिया में बदबू है, बदबू का आलम है, गंदगी का आलम है। वहाँ पर यह प्रोजेक्ट लगना संभव ही नहीं है। तो मैं फिर भी, जो सरकार एक किसान विरोधी सरकार है, सरकार जो है वो जनता की देखभाल या जनता की या जो जनप्रतिनिधि है उनकी नहीं सुन रही, तो उसमें ऐसा प्रोजेक्ट जो है लेके आ रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और शीतलपुर पंचायत, संधौली पंचायत, शीतलपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और यदि हमें हाई कोर्ट भी इसके लिए जाना पड़ा तो हम बिल्कुल जो तथ्य हैं उनके साथ जाएंगे। और उससे पहले भी सरकार ने साल 1.5 साल पहले बद्दी को, जो बद्दी नगर परिषद थी, उसको नगर निगम किया है। उस नगर निगम के विरोध में जो जनप्रतिनिधि थे उनकी आवाज़ DC महोदय द्वारा नहीं सुनी गई। जो उनके ऑब्जेक्शन थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में उस लड़ाई को लड़ा और आज वो लड़ाई जीत गए हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जनता की आवाज़ को हाई कोर्ट में रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को शीशा दिखाया कि आप लोगों ने पिक एंड चूज किया है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं। सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया थे, मोतिया प्लाजा के साथ लगते हुए 2-3 एरिया हैं जो पंचायत की जमीनें हैं, उनको छोड़ दिया गया और ब्रोटीवाला तक का जो एरिया था वो कवर किया गया। तो ये जो है, कौन रहेगा उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में?
तो इस पर्टिकुलर उसमें मेन जो है वो फॉरेस्ट के साथ लगता एरिया है, तो फॉरेस्ट के जो है लाखों पेड़ वहाँ काटे जाएंगे, तो ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके शीर्ष लीडर हैं जो स्मार्ट सिटी के पक्षधर रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी, और शांता कुमार जी का भी 90 में सपना था कि बद्दी को चंडीगढ़ तर्ज पर विकसित किया जाए। वो कुछ हद तक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका था, पर वो सरकार चली गई और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरा, चंडीगढ़ ने, हमारा हिस्सा चंडीगढ़ में आपको पता है, जब चंडीगढ़ से हम अलग हुए, हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ में अभी मेरा हिस्सा मांग रहे हैं, हम उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं वहाँ से। खैर वो अलग विषय है। चंडीगढ़ पंजाब ने इस तरह पर मोहाली को विकसित कर लिया, खरड़ विकसित कर लिया, बल्कि जीरकपुर तक कवर कर लिया, जो उसके पैरेलल एक स्मार्ट सिटी ही बन गई। हरियाणा ने पंचकूला जीरकपुर तक कवर कर लिया। तो क्या बद्दी एक स्मार्ट सिटी नहीं बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पूरा होने दे, यहाँ से लोग पलायन कर गए, आपको पता, अच्छे लोग पलायन कर गए यहाँ से। अब चंडीगढ़ जाके वो 100 गज का प्लॉट 1 करोड़ में ले रहे हैं। सेंटर तक हम ना जाते हैं कि सेंटर से पीछे ही लैंड अधिग्रहण हो चुके मतलब की जाए, तो ये क्या बद्दी नहीं होना चाहिए डेवलप? यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स आए, इंस्टीट्यूशन आए, तो क्या आप शहरी विरोधी हैं? नहीं, हमने उस बात को पहले ही रख दिया कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो अभी ला रही हैं, हिमुडा के नाम से हमारी जो योजनाएं आती हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से, वो पहले ही जो हमारे अधिकारी हैं जिनकी मंशा सही नहीं है उसकी वजह से फैले। और आप ठीक बोल रहे हैं कि पंजाब ने, हरियाणा ने प्रोजेक्ट किए हैं अपने, लेकिन जो हमारा ये एरिया सेलेक्टेड कर रहे हैं ये फॉरेस्ट के साथ लगता एरिया है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि फॉरेस्ट में पेड़ काटे जाए। कोई आप एरिया सेलेक्ट करो जो बिल्कुल प्लेन एरिया है, उसमें शहर बसाओ, कौन मना करता है? शहर बसने चाहिए, स्मार्ट सिटी बसनी चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट, जंगलों को काट कर फॉरेस्ट जो यदि शहर बसाना चाहे तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। इतना ही हमारा भी है। नोटा पहले भी कला में, टोली कला में, लेकिन उसका भी विकास पूरी तरह से